ऑस्ट्रेलिया आज मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में से एक है, दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है और बहुत सारी बातें हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो आप शायद मुझसे ज़्यादा जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से 250 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में कोई भी आदमी नहीं रहता था। ऑस्ट्रेलिया एक डिसोलेटेड कॉन्टिनेंट था। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओरिजिन ऑफ ऑस्ट्रेलिया की। मैं हूं जुल्फ़िकार मोहम्मदी, लेक्चरर इन इंग्लिश, टीचर्स कोच एंड वर्ड्स ओरिजिन एनालिस्ट, और आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है सन 1642 से, 1642 से, जब हॉलैंड का एक सीफारर, हॉलैंड का एक नाविक जिसका नाम था एबेल टेस्मन, एक सुनसान और डेजर्टेड कॉन्टिनेंट पर जाकर उतरा था। उसने इसे डिस्कवर किया था और इसका नाम रखा था न्यू हॉलैंड। लेकिन हॉलैंड चूंकि एक कमज़ोर देश था, इसलिए वो इस पर कोई कॉलोनी ना बना सका, इस पर कोई आबादी ना बना सका। उसके बाद सन 1768 में कैप्टन जेम्स कुक, जो इंग्लैंड का एक सीफारर था, वो भी इसी सुनसान डेजर्टेड कॉन्टिनेंट पर उतरा, जिसे हॉलैंड वालों ने नाम दिया था न्यू हॉलैंड का। सन 1768 में उसने उतरने के बाद वहाँ इंग्लैंड का झंडा लगाया और इस तरह इस वीरान कॉन्टिनेंट पर इंग्लैंड का कब्जा हो गया था। इसी दौरान इंग्लैंड एक नई मुसीबत से जूझ रहा था। वो मुसीबत थी जेलों की कमी। इंग्लैंड में कैदी बहुत ज़्यादा हो गए थे और जेलें उस हिसाब से बहुत कम रह गई थी। इसकी वजह हमारी फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो ये बताती है कि इंग्लैंड में उस वक्त क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। लेकिन ये ज्ञान भैया फेसबुक और व्हाट्सएप तक ही ठीक है। असल में हुआ ये था, इंग्लैंड के उस वक्त के राजा, जिनका नाम था जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक, वो अपना विरोध बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते थे। उनके जितने भी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे, उन्हें सबको उन्होंने धड़ाधड़ जेल में भर रखा था। उन पर चोरी के, रेप के और तरह तरह के गलत इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जेल के अंदर डाला जा रहा था। इस वजह से इंग्लैंड में जेलों की कमी हो गई थी। उसके बाद इंग्लैंड ने इस मुसीबत से निजात पाने के लिए कि किसी तरह जेलों में कुछ जगह तो हो, तो ठसाठस भरी पड़ी हैं, 11 जहाज़ों में, पानी के जहाज़ों में उन कैदियों को रखा। लेकिन ये भी जगह कम पड़ गई, क्योंकि नया माल तो आ ही रहा था ना कैदियों का बाहर से। राजा फ्रेडरिक जिंदाबाद थे, विरोध बर्दाश्त नहीं हो रहा था, धड़ाधड़ कैदी बढ़ते चले जा रहे थे। तब 26 जनवरी सन 1788 को इसी डेजर्टेड कॉन्टिनेंट पर 1500 कैदियों को उतार दिया गया, जिसका नाम था न्यू हॉलैंड। और ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि देखते हैं ये कैदी यहाँ जिंदा रह पाते हैं या नहीं। लीड की थी इस कैदियों के काफिले की आर्थर फिलिप ने, जो इन कैदियों के गवर्नर बनाकर न्यू हॉलैंड नाम के कॉन्टिनेंट पर भेजे गए थे। आर्थर फिलिप ने सबसे पहले एक ही काम किया, इसका नाम न्यू हॉलैंड से हटाकर न्यू साउथ वेल्स कर दिया। और अब शुरू हुआ जिंदगी जीने के लिए एक स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। इस सुनसान जगह पर कैदी आते चले जा रहे थे। पहली खेप तो 1500 की थी, लेकिन उसके बाद धड़ाधड़ कैदियों को यहाँ भेजा जा रहा था। बहुत से कैदियों ने आत्महत्या कर ली थी, बहुत से कैदी भागने की कोशिश में मर चुके थे। इनमें से बहुत सारे वो हौसलामंद भी थे जिन्होंने लड़कर मरने का फैसला किया। उन्हें यहाँ जिंदगी की अपॉर्चुनिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ तलाश कर ली थी। उन्होंने सबसे पहले यहाँ एनिमल हस्बेंड्री शुरू की, यानी कि पशुपालन। उन्होंने जानवर पालने शुरू किए और ऊन का कारोबार अच्छा चल निकला। उसके बाद एग्रीकल्चर किया और ये धंधा भी काफ़ी अच्छा चला। 1810 में न्यू साउथ वेल्स में एक नया गवर्नर भेजे गए इंग्लैंड की तरफ से, जिनका नाम था लेक्लॉन मैकॉरी। मुझे लगता है कि आपने ये नाम ज़रूर कहीं ना कहीं सुना है, और अगर नहीं सुना है तो आखिर तक इस वीडियो को देखिए ताकि आप इस नाम के इम्पोर्टेंस से अच्छी तरह वाकिफ़ हो सकें। लेक्लॉन मैकॉरी एक नेक दिल इंसान थे। उन्होंने इन कैदियों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया, इनकी बहुत ज़्यादा मदद की। लेक्लॉन मैकॉरी ही वो शख्स थे जिन्होंने न्यू साउथ वेल्स के कारोबार को इंग्लैंड के कारोबार के बराबर लाकर खड़ा कर दिया।
और लेकलैंड मैकॉरी वो शख्स थे जिन्होंने न्यू साउथ वेल्स का नाम पुरानी जर्मनिक भाषा से ऑस्ट्रेलिया कर दिया था। अब इस महाद्वीप का वो नाम पड़ा है जिससे आप और मैं वाकिफ़ हैं, ऑस्ट्रेलिया। पुरानी जर्मनिक भाषाओं से बना हुआ यह शब्द जिसका मतलब होता है साउथ लैंड, यानी कि दक्षिणी ज़मीन। तो सबसे पहले नाम था न्यू हॉलैंड, उसके बाद हुआ न्यू साउथ वेल्स और अब हो चुका है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कारोबार इंग्लैंड के बराबर आ चुका है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अभी तक इंग्लैंड के ही कब्जे में है। 1864 में ऑस्ट्रेलिया के समझदार लोगों ने इंग्लैंड से ज़्यादा कैदी लेने मना कर दिए। उन्होंने कह दिया कि अब और ज़्यादा कैदी यहाँ नहीं भेजे जा सकेंगे। दूसरे देशों के लोग भी ऑस्ट्रेलिया में आकर बसने लगे थे क्योंकि यहाँ अच्छा कारोबार लोगों का चल रहा था। 1864 के बाद ही इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में टकराव की पॉलिसी पैदा हो गई, टकराव की कंडीशन पैदा हो गई। और ये टकराव 1 जनवरी 1901 को ख़त्म हुआ जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद लेकलैंड मैकॉरे को ऑस्ट्रेलिया का फादर ऑफ नेशन डिक्लेयर किया गया। मैंने इसलिए आपसे कहा था कि इस नाम को याद रखिए, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया के फादर ऑफ नेशन हैं लेकलैंड मैकॉरे। आज ऑस्ट्रेलिया क्या है ये आप सब जानते हैं। ये सब उसने 150 साल के अंदर अंदर किया है। और ऑस्ट्रेलिया आज कितना पावरफुल है, उसके पास क्या उसका फाइनेंशियल ग्रोथ है, ये तो विकिपीडिया पे भी आप सबको मिल ही जाएगा। आज का मेरा हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ ऑस्ट्रेलिया आपको कैसा लगा जानने का इंतज़ार करूंगा। अगर आप किसी और चीज़ पर हिस्ट्री ओरिजिन निकलवाना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी सी। दुआओं में याद रखिए। सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद ज़ेड मोहम्मदी। खुदा हाफ़िज़।